सीएससी लेना इजी है, लेकिन सीएससी से करियर बनाना, यही 80% स्टूडेंट्स गेम हार जाते हैं। अगर आप बीटेक सीएससी कर रहे हो या एडमिशन लेने वाले हो तो अगले कुछ मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट बीटेक सीएससी रोड मैप, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। किसी ईयर में क्या सीखना है, कोडिंग कब स्टार्ट करनी है, डीएसए कब करना है, डेवलपमेंट कब, इंटर्नशिप कब और प्लेसमेंट के लिए एग्जैक्टली कब सीरियस होना है। नो कंफ्यूजन, नो रैंडम लर्निंग, जस्ट अ क्लियर 4-year रोड मैप। देखो, सीएससी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ द डायरेक्शन। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स क्या सोचता है पता है आपको, कि अभी तो बहुत सारा टाइम है मेरे पास, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ये हो, इसलिए अपने 4 साल को हम 4 क्लियर स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ईयर फाउंडेशन, दूसरे में स्किल्स बिल्डिंग, थर्ड ईयर इंडस्ट्री प्रिपरेशन और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट का एग्जीक्यूशन। चलिए फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में बिल्ड योर फाउंडेशन, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपका टारगेट फैंग क्रैक करना नहीं है। योर फर्स्ट गोल इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए पता है, कॉलेज के एकेडमिक्स पर। फर्स्ट सेमेस्टर से सीजीपीए को इग्नोर मत करना। बहुत स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे पता है, कि भाई स्किल्स मैटर करती हैं, सीजीपीए नहीं करती है। ये हाफ ट्रुथ है जो आपको पता है। स्किल्स डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मैनी कंपनीज यूज सीजीपीए एज ए इनिशियल एलिजिबिलिटी फिल्टर। इसीलिए आइडियली 8+ सीजीपीए मेंटेन करने की कोशिश करो। एटलीस्ट अपनी एकेडमिक्स को इतना वीक मत होने दो कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की डोरी आपके लिए क्लोज हो जाए। सेकेंड, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर लो। फर्स्ट ईयर में 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पिक 1 लैंग्वेज एंड बिकम कंफर्टेबल विथ इट। अगर प्लेसमेंट और डीएसए ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए ना, सो यू कैन चूज C++ और जावा। पाइथन भी एक एक्सीलेंट लैंग्वेज है, स्पेशली अगर फ्यूचर में AIML, डेटा साइंस या ऑटोमेशन एक्सप्लोर करना है। लेकिन मिस्टेक क्या होती है पता है यहाँ पे, कि 1 महीने सी करी, देन नेक्स्ट C++, फिर पाइथन, फिर जावा, और उसका रिजल्ट पता है क्या होता है, कि सिंटेक्स सबका पता है, प्रोग्रामिंग किसी में भी नहीं आती है। डोंट कलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लर्न द प्रोग्रामिंग, ओके। वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग्स, ऊप, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रॉन्ग करो। थर्ड क्या होना चाहिए, गिटहब एंड गिटहब सीखो। फर्स्ट ईयर में ही बेसिक गिट और गिटहब को अंडरस्टैंड कर लो। रिपोजिटरी क्या होती है, ठीक है। कॉमिट क्या होता है, पुश पुल और वर्जन कंट्रोल का बेसिक वर्कफ्लो क्या है। इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट लेटर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स में बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि बेसिक डेवलपमेंट एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में थोड़ा डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद HTML, देन CSS, जावा स्क्रिप्ट। एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, ठीक है। जैसे कि हो गया एक कैलकुलेटर हो गया, टू डू ऐप हो गया, एक वेदर टाइप का एप्लीकेशन हो गया, या कोई एक सिंपल स्टूडेंट की एक यूटिलिटी का प्रोजेक्ट हो गया। पर्पस इंप्रेसिव स्टार्टअप बनाना नहीं है। पर्पस यहाँ पे पता है क्या है, कि आई कैन बिल्ड समथिंग यूजिंग द कोड। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बना सकते हो कोड से। फर्स्ट ईयर एंड टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर खत्म होने तक आइडियली 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंफर्टेबल होनी चाहिए, बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, गिटहब प्रोफाइल स्टार्ट हो चुकी हो, 2-3 स्मॉल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और सीजीपीए कंट्रोल होनी चाहिए आपके एंड में। अगर इतना कर लिया ना, सो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर। अब आते हैं सेकेंड ईयर, एंड दिस इज वेयर द रियल गेम स्टार्ट्स। सेकेंड ईयर को कैजुअली बिल्कुल भी मत लेना, बिकॉज दिस कैन बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल बिल्डिंग ईयर ऑफ योर बीटेक। अब स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। क्या, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। अब यहाँ आ जाए, एरेज आ गए, स्ट्रिंग्स आ गए, लिंक्ड लिस्ट हो गए, स्टैग, क्यूज, हैशिंग, रिकर्शंस, ट्रीज, देन ग्राफ्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, डीएसए को 30-day चैलेंज बिल्कुल भी मत समझना। गिव इट 6 to 8 months ऑफ द कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रोज 8 घंटे कोडिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 1 से 2 घंटा फोकस्ड
डेली देते हो ना कंसिस्टेंटली, इट कैन मेक अ मैसिव डिफरेंस। लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट विद द इजी, देन द मीडियम एंड डिफिकल्टी ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मसल, ठीक है, यू बिल्ड इट विद द रिपीटेशन। नाउ चूज अ डेवलपमेंट ट्रैक। अब सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ डीएसए मशीन नहीं बनना है, ठीक है। यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ द रियल प्रोडक्ट्स आर बिल्ड। आप एक्सप्लोर कर सकते हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो यहाँ पे स्टार्ट, या अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो ग्रेजुअली AI/ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एक्सेट्रा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि डोंट चेज एवरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। आज AI है, कल ब्लॉकचेन आ गया, परसों साइबर सिक्योरिटी आ गया, उसके बाद डेवओपीएस आ गया। ऐसा करोगे तो 4 साल बाद भी बिगनर ही रहोगे। एक्सप्लोर फर्स्ट, स्पेशलाइज लेटर। नाउ बिल्ड रियल प्रोजेक्ट्स। सेकेंड ईयर के एंड तक ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स से थोड़ा बाहर निकलो। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखकर सेम नेटफ्लिक्स क्लोन बनाना इनफ नहीं है। ट्राई सॉल्विंग एन एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसी से स्टार्ट करते हैं, कॉलेज इवेंट का मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, स्टूडेंट का एक अटेंडेंस प्लेटफॉर्म बना दिया, एक आपने एक्सपेंस ट्रैकर बना लिया, प्लेसमेंट प्रिपरेशंस का एक डैशबोर्ड बना दिया, हॉस्टल का एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, या कोई AI इनेबल्ड स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी टूल बना दिया, ठीक है। अ गुड प्रोजेक्ट शुड गिव यू समथिंग टू टॉक अबाउट इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर अगर पूछे कि वाई डिड यू बिल्ड दिस, सो हाउ डज योर बैकएंड वर्क्स, व्हाट challenges did you face in this, so आपके पास ना आंसर्स होने चाहिए उसके। अब आता है थर्ड ईयर, देन टर्न योर स्किल्स इनटू एक्सपीरियंस। अब थर्ड ईयर यहाँ से थिंग्स बिकम सीरियस, बिकॉज नाउ द कंपनीज डोंट ओनली वॉन्ट टू नो कि what have you learned, they also want to know कि what have you built and applied। थर्ड ईयर के 3 मेजर टारगेट्स रखो, ठीक है। सबसे पहला इंटर्नशिप्स, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। इंटर्नशिप्स के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करके वेट मत करो, यूज मल्टीपल चैनल्स फॉर द इंटर्नशिप्स, जैसे कि लिंक्डइन, कंपनी के करियर के जो पेजेस होते हैं, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़, हैकाथॉन्स हो गए आपके, देन एल्यूमिनाई के कनेक्शंस हो गए, रेफरल्स हो गए, एंड येस रिजेक्शन इज़ नॉर्मल, ये एक्सेप्ट करो। 50 एप्लीकेशंस के बाद 2 रिप्लाईज आए तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। द गोल इज़ नॉट टू अवॉइड द रिजेक्शन, द गोल इज़ टू कीप इम्प्रूविंग अंटिल समवन सेज येस। कोर CS सब्जेक्ट्स डोंट इग्नोर देम, ठीक है। थर्ड ईयर तक कुछ कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें क्या आ जाता है, जैसे कि DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऊप्स हो गया, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, बिकॉज प्लेसमेंट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर सिर्फ DSA नहीं पूछ सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, TCP वर्सेस UDP क्या है, ऊप के 4 पिलर्स को बताओ। इसलिए कोर CS को सेमेस्टर एग्जाम के बाद भूल मत जाना। स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इंडस्ट्री इंजीनियर नाउ। अब सिर्फ कोड लिखना इनफ नहीं है, ठीक है। लर्न APIs को लर्न करो, डेटाबेसेस को समझने की कोशिश करो, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल्स क्या होते हैं, देन बेसिक जो क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स हैं, और ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करो कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे वर्क करता है। मूव फ्रॉम द कोडिंग टू द इंजीनियरिंग। ये ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्ड योर प्रोफेशनल प्रोफाइल नाउ। थर्ड ईयर तक रिज्यूम रेडी हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लिंक्डइन आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, गिटहब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए कि मैंने ये बनाया, इसकी ये सिनॉप्सिस है, ये है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिज्यूम में 25 टेक्नोलॉजीज भर मत देना, इंप्रेसिव नहीं होता है ये बिल्कुल भी। अगर लिखा है जावा, पाइथन, रिएक्ट,
नोड, AWS, डॉकर, टेंसरफ्लो, इंटरव्यू किसी पर भी क्वेश्चंस पूछ सकता है. सो नेवर पुट ए स्किल ऑन योर रिज्यूम दैट यू कैन नॉट डिफेंड इन एन इंटरव्यू. अब फोर्थ ईयर की बात करते हैं. प्लेसमेंट मोड ऑन. अब फाइनल ईयर, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है भाई. यू शुड नॉट बी स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ. आइडियली यू शुड बी रिवाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट. फाइनल ईयर में फोकस रखो अपना DSA रिवीजन का, एप्टीट्यूड, कोर्स, CS के सब्जेक्ट्स का रिवीजन, रिज्यूम बेस्ड क्वेश्चंस, देन मॉक इंटरव्यूज, कम्युनिकेशन स्किल्स और कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन. प्लेसमेंट की स्ट्रैटेजी पे हर कंपनी के लिए रैंडम प्रिपरेशन मत करो, ठीक है. जॉब डिस्क्रिप्शन को पहले उसको पढ़ लो, उसमें क्या पूछा गया उसके रोल को समझो, प्रीवियस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को देखो, रिक्वायर्ड स्किल्स को आइडेंटिफाई करो एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. बिकॉज यू नो एक सर्विस बेस्ड कंपनी इज हायरिंग प्रोसेस कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज प्रोसेस. दोनों का अलग अलग है. सो प्रिपेयर फॉर द कंपनी यू आर अप्लाइंग टू एंड नॉट फॉर सम इमेजिनरी इंटरव्यू कि जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. ऑफ कैंपस को इग्नोर भी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली Tier 2 और Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट्स पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहना. अप्लाई थ्रू लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते रहो, कंपनी के करियर पोर्टल्स पे जाओ, अप्लाई करो, रेफरल्स के थ्रू अप्लाई करो, अपने एल्यूमिनाई से कांटेक्ट बनाओ, उनसे बात करो, स्टार्टअप हायरिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करो, हैकेथॉन्स और जो कोडिंग के कॉम्पिटिशन से उसको ज्वाइन करो. समटाइम्स योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मे कम फ्रॉम आउटसाइड योर कॉलेज एंड दिस इज़ वेरी ट्रू. अब व्हाट अबाउट AI? अब एक क्वेश्चन ना जो ऑलमोस्ट हर CSE स्टूडेंट्स के माइंड में है, सर AI कोडिंग जॉब्स खा जाएगा क्या? AI डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है, बट इसका सॉल्यूशन कोडिंग छोड़ देना नहीं है. अब सॉल्यूशन क्या है? सो बिकम एन AI इनेबल्ड इंजीनियर. AI टूल्स को यूज़ करना सीखो. कोड जनरेशन कैसे होता है उससे, AI के थ्रू डिबगिंग कैसे करोगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, रिसर्च की बात कर लो, टेस्टिंग कर लो, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो. बट ब्लाइंडली जनरेटेड कोड को कॉपी पेस्ट करने वाले प्रोग्रामर मत बनो. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट द कोड इज डूइंग, व्हाई इट वर्क्स एंड व्हाट हैपन्स, है ना, क्या होगा व्हेन इट फेल्स. फ्यूचर में वैल्यू सिर्फ उस इंजीनियर की नहीं होगी जो फास्ट कोड लिखता है, वैल्यू उस इंजीनियर की होगी जो प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करता है, सिस्टम्स बिल्ड करता है और AI को इंटेलिजेंटली यूज़ करता है. सो कंप्लीट 4 मैप देखो तो आपको समझ में आ गया होगा. एक बार रिवाइज. फर्स्ट ईयर में क्या करना है आपको कि प्रोग्रामिंग प्लस एकेडमिक्स प्लस गिटहब प्लस बेसिक डेवलपमेंट. सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है? DSA प्लस डेवलपमेंट प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस एक्सप्लोरेशन. थर्ड ईयर में आपको क्या करना है? इंटर्नशिप्स प्लस एडवांस प्रोजेक्ट्स प्लस कोर्स CS प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन. और फोर्थ ईयर में आपको करना है DSA का रिवीजन, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन, एप्लीकेशंस एंड प्लेसमेंट्स का एग्जीक्यूशन. और थ्रू आउट ऑल द 4 years कम्युनिकेशन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस नेटवर्किंग प्लस क्यूरोसिटी. बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड. अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो मैं नहीं चाहता कि आप करो. पहली मिस्टेक नंबर 1, फर्स्ट ईयर वेस्ट कर देना. दूसरा मिस्टेक सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना. सर्टिफिकेट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या कैन यू एक्चुअली बिल्ड समथिंग. थर्ड मिस्टेक हर टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करना. फोर्थ मिस्टेक DSA करते रहना बट प्रोजेक्ट्स ज़ीरो. फिफ्थ मिस्टेक्स प्रोजेक्ट्स बनाना बट फंडामेंटल्स वीक रखना. सिक्स्थ मिस्टेक AI से पूरा कोड जनरेट करवाना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट. और सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या, कल से स्टार्ट करूँगा. इंजीनियरिंग में 4 years बहुत लंबे लगते हैं यार, बट बिलीव मी दे पास वेरी क्विकली. आपको लगेगा बहुत टाइम है बट टाइम पता नहीं चलता है. सो एज अ फाइनल मैसेज एक मैं बोलूँगा कि एक बात हमेशा याद रखना कि आप Tier 1 कॉलेज में हो या Tier 3 कॉलेज में हो, अपने स्कूल में कोडिंग की थी या कॉलेज में फर्स्ट टाइम लैपटॉप खोल के बैठे हो, योर स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट हैव टू बिकम योर फिनिशिंग पॉइंट. CSE में सक्सेस का सीक्रेट कोई 15 घंटे डेली टाइम टेबल नहीं है, इट्स कंसिस्टेंसी. रोज़ थोड़ा कोडिंग करो, रोज़ थोड़ा
प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, हर सेमेस्टर एक इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ेगा, हर ईयर एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ क्रिएट करो। अगर 4 ईयर्स तक ये अप्रोच मेंटेन कर लेना तो फाइनल ईयर में आप ये नहीं पूछ रहे होगे कि सर प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, इंस्टेड यू विल बी आस्किंग कि which opportunity should I choose, and that is exactly where you want to be. So don't wait for the third year, don't wait for the placement season, start building from the day one.